जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में नेटसर्फ कंपनी ने जीएसटी को सबसे पहले क्यों अपनाया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर नेटसर्फ ने ही सबसे पहले क्यों अपनाया जीएसटी को। तो इसके लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों आगे बढ़ के थोड़ी सी मैं एक झलक आपको ये भी बताने वाला हूं कि जीएसटी क्या है और जीएसटी के क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं इंटरवल में था, गैप था, बट अब आप लोगों के बीच कंटिन्यू लेके वीडियो आ रहा हूं और कंटिन्यू लेके आते रहूँगा। तो मैं चाहता हूं कि नेटसर्फ से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, इम्पॉर्टेंट जानकारी अगर चाहते हैं नेटसर्फ से जुड़ा हुआ, जिससे आप ग्रोथ लाइफ में लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर के आगे अपने टीम में शेयर करके अपने टीम का तरक्की करना चाहते हैं, अपना तरक्की करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले जा सके। तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में नेटसर्फ कंपनी ने जीएसटी को सबसे पहले क्यों अपनाया। आइए इससे पहले जानते हैं कि जीएसटी क्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जीएसटी मतलब 3 वर्ड है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आप भारत देश के किसी भी राज्य का, किसी भी गांव का नागरिक हैं और भारत की नागरिकता यदि आपको प्राप्त है और आप किसी भी प्रकार का बिजनेस से जुड़ करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि टैक्स गवर्नमेंट से बचाव कर ले, तो ऐसा संभव अब नहीं है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट का लेन देन कर रहे हैं, बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, या फिर कोई सेवा बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उस स्थिति में आपको सिंगल टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है जीएसटी। पहले क्या होता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, मतलब डिफरेंस टाइप के टैक्स होते थे, वो टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। अभी हमने बिहार में कोई माल खरीदा, उत्तर प्रदेश में जाके बेचेंगे, उत्तर प्रदेश में कोई माल खरीदा, महाराष्ट्र में जाके बेचेंगे, महाराष्ट्र में कोई माल खरीदा, गुजरात में जाके बेचेंगे, तो उस स्थिति पर क्या होता था कि डबल टैक्स लगता था। अभी टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स और डिफरेंस टाइप का टैक्स लगता था। उस टैक्स को अब जीएसटी आने के बाद बहुत बढ़िया हो गया कि अब आपको सिंगल टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों जीएसटी के फ़ायदे की अगर बात करें तो जीएसटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे हम आप लोगों के बीच शो कर देना चाहते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो टीडीएस के रूप में इनकम टैक्स करता है वो आपको फिर रिफंड हो जाता है, आपके खाते में चला जाता है। बिल्कुल जीएसटी भी उसी प्रकार का एक ऐसा मतलब टूल्स कहिए व्यापार का है कि आप जीएसटी लेने से लीगल भी बन जाते हैं। दूसरी तरफ है कि जीएसटी लेने के आपको कई सारे फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे कि आप जितना का व्यापार किए, जितना गवर्नमेंट को आपने जीएसटी दिया, और प्रत्येक महीने या फिर क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटी का। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो जीएसटी भी आपके पास वापस रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो फाइल करना पड़ता है, उसके बाद रिफ़ंड होता है, तो आपको वो भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है जो अभी तक नहीं मिल रहा था, वो बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बैनर तले यदि आप काम करते हैं तो सीधा सीधी बात है, कंपनी और कस्टमर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, वो हम हैं, आप हैं, या जो भी डायरेक्ट सेलर बन करके काम करना चाहता है सिर्फ वो है। अभी क्या है कि हम डायरेक्ट सेलर हैं तो कंपनी का प्रोडक्ट को सीधा कंज्यूमर को दिलाएंगे, सिंगल जीएसटी लगेगा, एक बार जीएसटी लगेगा, प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच गया। अब वो जीएसटी नंबर आप हैं तो आपका वहां पर जो आपके द्वारा प्रोडक्ट बिका तो आपका जीएसटी नंबर चढ़ेगा। जैसे ही आपका जीएसटी नंबर चढ़ा, आपने बेचा, तो वो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको रिटर्न फाइल करने के बाद मिलेगा। तो जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ अगर बात करूं जीएसटी के और भी फायदे की बात, तो यदि आपको कभी लोन लेना है और गवर्नमेंट के साथ आपका ट्रांजैक्शन बढ़िया है, टैक्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स चल रहा है, तो वैसे स्थिति में आपको जीएसटी से लोन भी आसानी से मिल जाएगा और आपको वो भी बिजनेस को ग्रोथ करने में बहुत बढ़िया योगदान होगा। तो कहने का मतलब जीएसटी से नुकसान नहीं, जीएसटी से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे आधार कार्ड एक होता है, पैन कार्ड एक होता है, उसी तरह लाइफ में एक बार आप जीएसटी बना सकते हैं और एक जीएसटी से आप जितने भी टाइप के व्यापार को करना चाहते हैं, सभी टाइप के व्यापार सिर्फ एक जीएसटी से आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है जीएसटी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आपके मन में आ रहा है बार बार कि सर नेटसर्फ ने ही क्यों मार्केट में सबसे पहले जीएसटी को अपनाया, क्यों अपने डायरेक्ट सेलर को, अपने मेंटर को, अपने लीडर को जीएसटी बनाने के लिए कहा, वरना कंज्यूमर बना देंगे, इस प्रकार का धमकी क्यों दिया नेटसर्फ ने। मैं दोस्तों बता दूं, नेटसर्फ सबसे पहले बदलाव को स्वीकार करने में गर्व महसूस करता है।
नेटसर्फ को पता है कि आज नहीं कल बदलाव करना ही है, तो सबसे पहले बदलाव क्यों ना किया जाए। यदि हम सबसे पहले बदलाव करेंगे तो एक नंबर पे रहेंगे, बाद में जब गवर्नमेंट टाइट होगी तो आगे पीछे तो सबको होना ही है। अभी हमारे कुछ लीडर और नेटसर्फ के कुछ लीडर हमारे साथ कह रहे थे कि सर मार्केट में तो कोई ऐसी कंपनी कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो किसी को बोलता हूं कि भाई जीएसटी तुम्हारी कंपनी में चर्चा हुई तो कहता है मेरे कंपनी में कोई जीएसटी का चर्चा नहीं हो रहा है, जो इतना कमा लिया है उसके ऊपर का लेवल का है उसके लिए जीएसटी का चर्चा हो रहा है, हमारे कंपनी में बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। ये बोला जा रहा है कि 20 लाख से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन करता है, उसके लिए जीएसटी होता है। डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस मार्केट में के लीडर से मतलब नेटसर्फ के लीडर कंपेरिजन करके आ रहे थे। मैंने नेटसर्फ के सभी लीडरों को एक ही बात कहा कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन कंपनी कौन लीडर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप किस कंपनी के साथ हैं तो नेटसर्फ के साथ। नेटसर्फ क्या कह रही है क्या कर रही है आपको उससे मतलब है। यदि आपको इससे मतलब नहीं है उससे मतलब है तो आप नेटसर्फ छोड़ करके उसमें चले जाइए। कहने का मतलब है कि यदि हम बड़ी कैरियर करना चाहते हैं एक अच्छी लीगल कंपनी के साथ, लीगल नेम, लीगल ट्रेड नेम, लीगल कंपनी, लीगल प्रोडक्ट, लीगल हर चीज़ आप चाहते हैं जो भविष्य में आप किसी प्रकार का आपके ऊपर दाग ना लगे, आपका बिजनेस डगमगाए नहीं, आप असफल ना हो, इसके लिए जितने भी पात्रा होते हैं वो सारे टूल्स जो है नेटसर्फ कंपनी सबसे पहले रेडी करने में अमल करने में भरोसा करता है। तो हम लोगों ने भी पहले अमल किया और अपने टीम में भी लगभग 50 लोगों को जीएसटी बनवा करके अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट हो गया कि हमारे साथ कौन लीडर है कौन कंज्यूमर है। अभी यहाँ पर सेलेक्ट हो गया कि कौन कंज्यूमर है और कौन लीडर है। अभी कंज्यूमर के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट देना है, यूज करवाना है, उसको रिजल्ट से मतलब है, डिस्काउंट से मतलब है, बात खत्म। अभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर हमारा पार्टनर है, लीडर है, वो ज़िंदगी भर हमारे साथ काम करेगा, उसके साथ ज़िंदगी भर लगे रहना है, उसके साथ प्लानिंग करना है और उसको फास्ट ग्रोथ देना है, उसका पे आउट को ग्रोथ करने के लिए उसके साथ बैठ के प्लानिंग करेंगे, उसके पीछे लग के काम करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि कैटेगराइज हो गया, सेलेक्ट कर हो गया कि हमें किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना है। तो अभी आपका फास्ट ग्रोथ होगा, बहुत बढ़िया ग्रोथ होगा। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है, जीएसटी होना ही चाहिए था, पहले से होना चाहिए था, इस तरह की बात आपकी मानसिकता होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपने जीएसटी नहीं बनवाया है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि आप काम करना चाहते हैं तो जीएसटी इज ए कंपलसरी फॉर एवरी डायरेक्ट सेलर। कहने का मतलब आप डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं तो जीएसटी कंपलसरी है। यदि जीएसटी आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, वरना आप डिस्ट्रीब्यूटर हमारे नेटसर्फ कंपनी में नहीं बन सकते। मार्केट के और कंपनी में बन सकते नहीं बन सकते मुझे नहीं पता, लेकिन नेटसर्फ कंपनी में आप विदाउट जीएसटी, विदाउट पैन कार्ड, विदाउट आधार कार्ड का जीएसटी ये डायरेक्ट सेलर आप नहीं बन सकते। तो मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट ढंग से बनाने की कोशिश किया है कि जीएसटी को लेकर के नेटसर्फ कंपनी ने सबसे पहले अपनाया, इसके पीछे वजह क्या है। तो नेटसर्फ कंपनी ने सबसे पहले अपनाया तो मैंने भी सबसे पहले अपनाया। अभी भारत में एक नंबर पर नेटसर्फ कंपनी आएगी डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में लीडिंग, तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में, हम अपने स्टेट में, या फिर हम सबसे पहले अपनाए तो हम लीडरों के बीच में एक नंबर पे आएंगे। आने वाला कल में जो आज जीएसटी की बात नहीं कर रहा है वो आने वाला कल में आपके टीम में आकर के नीचे बॉटम में जाकर के डायरेक्ट सेलर बनेगा और आपके साथ काम करेगा, उसका बेनिफिट ज़बरदस्त मिलेगा। तो सबसे पहले बदलाव करने में स्वीकार हमें करना चाहिए और वो वही लोग कर पाते हैं जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जो समझदार होते हैं, आने वाले कल को पहचानते हैं, वही लोग सबसे पहले बदलाव के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप भी आगे बढ़िए, बदलाव एक कदम बदलाव की ओर बढ़िए, जीएसटी अपनाइए और डायरेक्ट सेलर के रूप में एक लीगल तौर पे काम की शुरुआत कीजिए। एक बड़ी कैरियर नेटसर्फ देती है। बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोग करोड़पति यहाँ से बन चुके हैं, हज़ारों लोग, लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं और जो लगा रहेगा वो निश्चित रूप से नेटसर्फ में करोड़पति बनेगा। तो कहना चाहूँगा मैं दोस्तों कि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो देखने में ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करके वीडियो का मनोबल बढ़ाइए। फिर मिलता हूँ इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली बार, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।